बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम 10th मैथ न्यू बुक जो है 2026-27 के लिए उसकी एक्सरसाइज 1.1 इसको स्टार्ट करेंगे। इसका सवाल नंबर 1 है, दर्ज जैल को मुख्तसर करें। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट है, इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास एओटा की पावर 5। अब एओटा जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है और एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे ज्यादातर। अब देखिए एओटा का 5 जो है, क्योंकि 5 जो है ये 2 पे तकसीम नहीं होता, 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे एओटा को 4 अलग करेंगे और एक एओटा को अलग करेंगे। अब एओटा की पावर 4 यहाँ पे क्यों अलग की है, ताकि इसे हम 2 की पावर बना सकें। एओटा की पावर 2, इसकी पावर 2 हो जाएगी, 2 दूनी 4 एओटा, ये एओटा को वैसे आ जाएगा। अब एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, -1 के। तो एओटा स्क्वायर जो -1 आ गया, इसकी पावर 2 एओटा, -1 की पावर 2। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर जुफ्त हो, तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो -1 का स्क्वायर जो है ये क्या होगा, प्लस का 1 होगा, इनके 1 एओटा। 1 को एओटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एओटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। पार्ट नंबर 2, ये एओटा 16 है। ये 16 जो है ये इवन है, जो ये 2 पे डिवाइड होता है, इसलिए यहां से हमें एओटा अलग करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एओटा स्क्वायर की पावर 8, 2 8 16 होता है। अब एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, इसकी पावर 8। अब माइनस ब्रैकेट के अंदर वो पावर जुफ्त है, जब माइनस ब्रैकेट के अंदर वो पावर जुफ्त हो तो क्या हो जाता है, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1। प्लस आप लिखे या ना लिखे, वैसे 1 लिखे तो भी ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। माइनस एओटा की पावर -19 है। अब यहाँ पावर -19 है, तो इसको हमें प्लस बनाना है। तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, बटे के नीचे ले आएंगे। ये 1 ओवर माइनस एओटा की पावर 19, सिर्फ पावर की साइन चेंज होगा, ये एओटा का शुरू में जो साइन है ये चेंज नहीं होगा। आप देखिए ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर है, इसकी पावर क्या है, 19 है। तो इसको हम अलग से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, -1 की पावर 19, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई, जिस बटे में लिखा चाहिए था 1 ओवर -1 की पावर 19 अलग कर लेंगे और एओटा की पावर 19 अलग कर लेंगे। -1 पावर 19 माइनस ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन उसको ऊपर जो पावर है वो जुफ्त नहीं है, वो ताक है। जब इस तरह हो तो फिर माइनस जो बरकरार रहेगा, इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या था, माइनस ब्रैकेट के अंदर था, पावर प्लस थी, इसलिए सॉरी पावर क्या थी, जुफ्त थी, इसलिए माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन वो पावर जो जुफ्त नहीं है, ताक है, इसलिए ये माइनस का माइनस ही रहेगा, -1 आ जाएगा। ये होता है 19। अब 19 जो 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए क्या करेंगे, हम एक एओटा यहां से अलग कर लेंगे। 1 ओवर -1, इसको कहना माइनस लिख दे, -1, 1 नाम लिखे तो ठीक है। एओटा को 19, दोनों 18 एओटा माइनस। अब एओटा स्क्वायर किसके ऊपर होता है, -1 के, पावर 9 है, साथ ही एओटा वैसे आ जाएगा 1 ओवर माइनस। अब -1 के ऊपर क्या है, पावर क्या है, 9 है, जो कि ताक है, इसलिए -1 रहेगा, प्लस नहीं होगा, साथ ही वाला एओटा आ जाएगा।
तो अब हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो क्या आएगा, 1/, ये माइनस वन प्लस हो जाएगा, ठीक है, और एओर्टा ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन लिखने की जरूरत नहीं है। अब बटे में एओर्टा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, एओर्टा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो एओर्टा एओर्टा के एओर्टा से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा, एओर्टा स्क्वायर। तो एओर्टा स्क्वायर किसको कहलाएगा, माइनस वन के। तो एओर्टा और माइनस वन, इसको माइनस एओर्टा भी लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा हमारे पास। ये इतना क्वेश्चन आ गया। इस पर पार्ट में 4 है, 27 एओर्टा की पावर -26 है, तो 27 ऊपर रहेगा। इस पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, बटे के नीचे लेके आएंगे, एओर्टा की पावर क्या हो जाएगा 26, ऊपर माइनस था नीचे प्लस हो जाएगा, 27 एज इट इज रहेगा। अब ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 2 2 3 6, 13 बन जाएगा, 27 ओवर एओर्टा स्क्वायर क्या लिखेंगे, -1। एओर्टा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, होल पावर 13, 27 माइनस ब्रैकेट के अंदर है, 13 क्या ताक है, तो माइनस माइनस में ही रहेगा, प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, -1 आ जाएगा। तो इस माइनस को ऊपर शिफ्ट करेंगे, -27 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट हल हो गया, पार्ट नंबर 4। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 पे। तो रेस्टोरेंट पार्ट नंबर 5 है, एओर्टा की पावर 18 प्लस एओर्टा की एओर्टा पावर 11 प्लस एओर्टा पावर 5, इसको हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, मुक्सर करना है, तो दरमियान प्लस है, इन दोनों को हम अलग अलग जो सॉल्व करेंगे दरमियान प्लस डालते जाएंगे। एओर्टा की पावर 18 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो ऐसा क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एओर्टा अलग कर लेंगे, 10 अलग और एक एओर्टा अलग। इसका एओर्टा पावर 5 ये भी 2 के टेबल में नहीं आता, तो रो 4 अलग और एक एओर्टा अलग करेंगे, ठीक है। इसको प्लस और इसलिए कर सकते क्योंकि पावर सेम नहीं है, अगर पावर सेम होती तो प्लस कर सकते थे। तो यहां से एओर्टा पावर 5 ले कॉमन लेके इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब एओर्टा की पावर कितनी है, 10, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एओर्टा पावर 2 की पावर क्या लिखेंगे, 5, 2 5 का 10 होता है, साथ ही एओर्टा आ जाएगा, प्लस इसे क्या लिखेंगे, एओर्टा स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 4 होता है, साथ ही वाला एओर्टा आ जाएगा। एओर्टा स्क्वायर किसके को लाएगा, -1 के, -1 पर 5, साथ एओर्टा आ गया, प्लस ये एओर्टा स्क्वायर ये क्या लिखेंगे, -1, इसका स्क्वायर एओर्टा, -1 पर 5, 5 जो ये क्या है, ताक है, इसीलिए ये माइनस माइनस रहेगा, ये चेंज है, प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, -1 एओर्टा प्लस, जहां -1 के ऊपर क्या है, 2 है जो कि जुफ्त है, इसलिए माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 एओर्टा, -1 एओर्टा प्लस 1 एओर्टा, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है जी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 पे। एओर्टा की पावर 4 प्लस एओर्टा की पावर 3 प्लस एओर्टा स्क्वायर प्लस एओर्टा होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करते हैं। तो एओर्टा स्क्वायर जो है, एओर्टा की पावर 4 जो है, इसका हम एओर्टा की पावर 2 होल पावर 2 लिख देंगे। एओर्टा क्यूब जो है, एओर्टा स्क्वायर अलग और एक एओर्टा अलग करेंगे, और यहाँ पे एओर्टा स्क्वायर किसके को होता है, -1, और एओर्टा एज इट इज आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस एओर्टा, और क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर आ गया। अब एओर्टा स्क्वायर किसके को होगा, -1 के, -1 का स्क्वायर प्लस इस एओर्टा स्क्वायर क्या आएगा, -1, साथ एओर्टा आ जाएगा, ये प्लस माइनस -1 प्लस एओर्टा
होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या आएगा? +1, क्योंकि 2 जो जुफ्ट है, इसको जो ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 को उल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा आ जाएगा। ये भी -1 प्लस ये उल्टा होल स्क्वायर। अब क्या होगा? कैंसिलेशन कर देंगे, ये प्लस का उल्टा माइनस उल्टा से कैंसिल, ये प्लस का 1 -1 से कैंसिल, तो क्या हमारे पास आ जाएगा? सारक में कैंसिल होगी, 0 आ जाएगा। ऊपर ये होल स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 0। ये आंसर है इसका। पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इयोटा की पावर 8 ओवर इयोटा की पावर 5, होल पावर कितनी है? -5। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो क्या करेंगे? इस पावर को प्लस बनाएंगे। ये पावर प्लस कैसे बनेगी? इसको उल्ट देंगे, नीचे रकम ऊपर, ऊपर और नीचे आ जाएगी, तो इसकी पावर, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। इयोटा की पावर 5 ऊपर, इयोटा की पावर 8 नीचे, और पावर जो है -5 से क्या आ जाएगा? +5। अब अगर ऊपर हिस्से को अलग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे अलग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ठीक है, या फिर इसको सॉल्व कर रहे हो, ऊपर होल पावर वैसे रहने तो भी ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, या यहाँ पे एक, चले स्टेप कर लिया। अब क्या करते हैं, ये ऊपर पावर 5 है, नीचे 8 है, ऊपर छोटी पावर है, नीचे बड़ी पावर है, तो क्या करते हैं, ऊपर पावर को नीचे ले आते हैं। 1 ओवर इयोटा की पावर 8 -5 हो जाएगा, होल पावर 5, 1 ओवर इयोटा क्यूब, होल पावर 5। अब 5 पावर 1 की भी है, इयोटा क्यूब की भी है, तो 1 पावर 5 ओवर इयोटा क्यूब की पावर 5, तो 1 पावर 5, 1 जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहना उसने। अब इयोटा क्यूब जो है, ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना लगेगा? इयोटा की पावर 15, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे जाएगा, हम इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं। 1 ओवर इयोटा की पावर 15 है, जो कि क्या है? ताक है, 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो लिहाजा क्या करेंगे? इयोटा की पावर 14 अलग करेंगे और एक इयोटा को अलग कर लेंगे। इयोटा की पावर 14, इसे क्या लिखेंगे? इयोटा स्क्वायर की पावर 7, 2 7 14 होता है, ये ओटा साथ ऐसे आ जाएगा। 1 ओवर, अब इयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? -1 की पावर 7 इयोटा, 1 ओवर -1 की पावर 7, तो ये माइनस की पावर जो है वो क्या है? ताक है, 7 ताक है, लिहाजा ये माइनस रहेगा, और साथ क्या आ जाएगा? एओटा। तो इसको हम -1 एओटा भी ले सकते हैं। अब बटे के नीचे क्या आना चाहिए? एओटा नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे? -1 ओवर एओटा, एओटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। माइनस ऊपर जो है -1 के एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का एओटा, नीचे एओटा के एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एओटा स्क्वायर होगा। माइनस एओटा, एओटा स्क्वायर किसको करेगा? -1 के, तो -1 से कैंसल, सिर्फ एओटा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सिर्फ एओटा। ठीक है जी स्टूडेंट, अब मूव करते हैं क्वेश्चन 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। एओटा को 13 मल्टीप्लाई एओटा की पावर 29, तो दरमियान में क्या मल्टीप्लाई है? जब दो सेम रकमें जो है मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एओटा की पावर 13 प्लस 29 कर लेंगे, पावर प्लस हो जाएंगे। एओटा की पावर दोनों को प्लस करेंगे, ये 3 है और ये 9 है, 9 और 3 12, एक आएगा हासिल, 2 और एक हासिल 3, 3 और एक ये 4, एओटा की पावर 42 बन जाएगा।
अब एओर्टा पावर 42 जो है, इसे क्या लिखेंगे, एओर्टा स्क्वायर की पावर 21, 2 2 4 2 1 2। अब एओर्टा स्क्वायर किसके को लाएगा, -1 की पावर 21, ठीक है जी। अब -1 की पावर 21 है, 21 जो ताक है, तो लिहाजा माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा, -1 इसका आंसर आएगा। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट आप मूव करते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, धनेश को एओर्टा की शक्ल में लेके, इसके 4 पार्ट है, चारों में एओर्टा नहीं, हमने एओर्टा को लेके आना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 प्लस ये √4 जो है इसको हम माइनस है, √-1 अलग और √4 अलग लिख सकते हैं। इन दोनों को 4 कैसे लिख लें या -1 कैसे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 अब √-1 क्या होता है, एओर्टा, 2 प्लस एओर्टा √4, यही इसका आंसर था। इसमें एओर्टा नहीं था, हमने एओर्टा को लेके आना था, वो हम ले आए। इसका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। 3 माइनस ये √7 जो है, ये √-1 मल्टीप्लाई 7 जिस टाइम भी दरमियान में कर सकते हैं, करना चाहें तो साथ एक साथ होता है। 3 माइनस, तो यहाँ पर √-1 को अलग कर लेंगे, √7 को अलग, दोनों के ऊपर अलग अलग लिख लेंगे। 3 माइनस √-1 किसके इक्वल है, एओर्टा के, और इस साथ क्या रहेगा √7। तो ये इसका आंसर है, एओर्टा हम ले आए। पार्ट नंबर 3 है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 और 5 प्लस -16/5 है, तो √-16 जो है इसको -1 मल्टीप्लाई 16 लिख सकते हैं ओवर 5। 2 और 5, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेंगे, -1 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 16 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओवर 5 आ जाएगा। तो 2 और 5 प्लस √-1 एओर्टा के इक्वल आएगा, और ये 16 जो है इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आता है, 4 ओवर 5, ये हमारा आंसर होगा। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 और 5 प्लस 4 और 5 एओर्टा, ठीक है जी स्टूडेंट। एओर्टा को इधर लिख लें तो भी ठीक है, उस साइड पर लिख लें तो भी ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लास्ट पार्ट इसका √2 माइनस √-3, तो √2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 × 3 स्क्वायर रूट 2 अलग हो गया, माइनस यहाँ पे अलग अलग लिख लेंगे, √-1 और √3, √2 माइनस ये √-1 जो है इसका क्या लिख लेंगे हम, एओर्टा, √3, तो एओर्टा हम ले आए। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट थे, चारों पार्टों में जो चारों पार्ट में एओर्टा नहीं था, तो इस चारों पार्ट में हम एओर्टा लेके आ गए। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 10th मैथ न्यू बुक, इसका सवाल नंबर 3 है, x और y की कीमतें मालूम करें। इसका पार्ट 1 है, 2x + 5 प्लस y - 3 इंटू एओर्टा इज इक्वल टू 1 + 2 एओर्टा। तो ये क्या है, ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। तो कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है जिसका तो एओर्टा लिखा होता है, एक वो हिस्सा होता है जिसके साथ एओर्टा नहीं लिखा होता। तो जिसके साथ एओर्टा नहीं लिखा होता उसे कहते हैं उसका रियल पार्ट,
क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं, और जो एओर्टा लिखा होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जब दो रियल नंबर, सॉरी जब दो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, गैर हकीकी आदाद है, ठीक है, उनका क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, Z1 इज इक्वल टू Z2 हो, तो Z1 का इमेजिनरी पार्ट जो है Z1, ये इज इक्वल टू होगा इमेजिनरी पार्ट Z2 के। इस तरह रियल पार्ट Z1 ये इज इक्वल टू होगा रियल पार्ट Z2 के, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर दो जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उनका इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल होगा और उसका रियल पार्ट भी दूसरे के इक्वल होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो यूज करते हुए हम ये वाला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो रियल नंबर है, सॉरी दो इमेजिनरी, दो हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, दरमियान में क्या है इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हकीकी हिस्सा और इमेजिनरी हिस्सा का मुआवजा करने से, तो इसका मुआवजा करने के लिए, तो ये इसका क्या है रियल पार्ट है, ये इधर रियल पार्ट है, ये इक्वल होगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू किसके आएगा 1 के। इसका ये इधर इमेजिनरी हिस्सा है, ये इधर इमेजिनरी हिस्सा है, y माइनस 3 इनटू एओर्टा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 एओर्टा। दरमियान में कॉमा डाल लेंगे, लाइन भी डाल लगा सकते हैं। अब यहां से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, जो कि बहुत इजी हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 1, ये 5 इधर प्लस को जाके माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4, बड़े रकम के साथ माइनस है, इसलिए आंसर के साथ भी क्या आएगा माइनस आएगा। x इज इक्वल टू माइनस 2, सॉरी माइनस 4, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2, 2 2 4। तो अब इस बार इसे को अलग करते हैं, सॉल्व करते हैं, एओर्टा को उधर ले जाएंगे, y माइनस 3 2 एओर्टा, ये एओर्टा तो मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y माइनस 3 एओर्टा जो एओर्टा के साथ कैंसिल आउट हो गया, इधर अकेला 2 रह जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे, 2 3 जाके प्लस होगा, तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 5। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे, 3x प्लस 2, ये क्या इसका रियल पार्ट है, 4 माइनस y एओर्टा ये इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह राइट साइड पे 5 जो है वो रियल पार्ट है और 3 एओर्टा जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, हकीकी हिस्सा और इमेजिनरी हिस्सा का मुआवजा करने से, बाय कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इधर रियल पार्ट क्या है 3x प्लस 2, इधर क्या है 5, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो यहां पे क्या आएगा 4 माइनस वाई 5, सॉरी 4 माइनस वाई एओर्टा, साथ में इधर माइनस भी है, इज इक्वल टू, इधर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 3 एओर्टा। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 3x इज इक्वल टू 5, ये 2 जाके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ गया। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा
राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर कॉमर्स आ देंगे, माइनस, अब यहां से पहले ओटा को तो लेके जाएंगे, 4 माइनस वाई 3 ओटा ओवर एओटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओटा को ओटा से कैंसिल आउट कर देंगे, इधर माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस ओवर प्लस का वाई हो जाएगा, वहां से प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 3। अब ये -4 राइट साइड पे शिफ्ट होगा, इधर माइनस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। तो ये पार्ट में 2 में से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब पार्ट में 3 है, 2 प्लस एओटा x प्लस 1 माइनस 2 एओटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा। अब पहले दो पार्ट जो हैं उसमें इमेजिनरी पार्ट और जो रियल पार्ट वो बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब हम देखें इस पार्ट में भी एओटा है और इस पार्ट में भी क्या है, एओटा है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, इस x को तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस x के साथ क्या आ जाएगा, एओटा। इस तरह y को मल्टीप्लाई करेंगे, y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, y आ गया, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2y एओटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा आ गया। अब एओटा और एक में इकट्ठी कर लेंगे, दूसरे को इकट्ठी कर लेंगे, ये 2x साथ y आ जाएगा, 2x प्लस y, ये प्लस का x एओटा माइनस 2y एओटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा। तो इस टाइम हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया है, एओटा वाली दोनों में इकट्ठी कर ली, एओटा के बगैर वाली इकट्ठी कर ली। अब ये जो है इन दोनों के साथ एओटा नहीं है, ये बन जाएगा रियल पार्ट, और यहां से एओटा कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया, इस पार्ट नंबर 3 को पार्ट नंबर 1 और 2 की शेप में ले आए। तो अब इसको आगे सॉल्व करना इजी है, उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पहले दो पार्ट सॉल्व किए। क्या लिखेंगे, हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मुआवजा करने से। अब इधर जो है हकीकी हिस्सा 2x प्लस वाई है, इधर 3 है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इमेजिनरी हिस्सा कौन सा है, x माइनस 2y एओटा इज इक्वल टू 4 एओटा। तो यहां से एओटा को तो ले जाएंगे, x माइनस 2y 4 एओटा ओवर एओटा, x माइनस 2y इज इक्वल टू एओटा, एओटा से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई है, दो इक्वेशंस बन गई हैं। इन दो इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सॉल्व आउट करना है, यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम क्या करते हैं, बल्कि यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले यहां से y की वैल्यू निकाल के इसको पुट कर देते हैं, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन x 2 है, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 बटे में आएगा, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, y इज इक्वल टू 3, ये 2x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर 3 का नाम दे लेंगे। अब ये y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे क्या लिखेंगे,
मसावात नंबर 2 में y की कीमत दर्ज करने से x माइनस 2, आगे y है, y की जगह वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस 2x इज इक्वल 4 आ जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2 3 6, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 4 x इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, ये x और ये 4x, ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4। ये 6 इधर माइनस है, उधर जाके आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, 4 जमा 6 कितना होगा 10। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x सॉरी 5 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 तो आंसर आएगा। 2 5 10, तो x की वैल्यू किसकी कितनी आ गई 2। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू के लिए ये x इक्वल 2 है, उसमें ये दर्ज कर दें, इसमें दर्ज कर देंगे इसको, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x है, y इज इक्वल 3 माइनस 2x, ठीक है। बट x इज इक्वल 2 आया, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, y इज इक्वल 3 माइनस 2 2 ने 4, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, बड़ी रकम का माइनस है, आंसर के साथ भी क्या आएगा माइनस आएगा, 4 में 3 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहां से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। तो यहां से हमारे पास असल में 2 क्वेश्चन बनी थी, तो इन दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने क्या किया x और y की वैल्यू निकाल ली। तो ये पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है 1 माइनस योटा x प्लस 2 प्लस योटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। तो यहाँ पे देखें एयोटा जो है वो मिक्स है, इस पार्ट के अंदर भी है, इस पार्ट के अंदर भी है। तो यहाँ पे हम जिस तरह पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया था उस तरह इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ से पहले एयोटा को अलग करेंगे, एयोटा और दूसरे को अलग करेंगे। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, माइनस x को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा, x एयोटा या एयोटा x पहले जैसा मर्जी लिख लें। इस तरह y को मल्टीप्लाई करेंगे 2y, एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y एयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। अब x और 2y ये अलग हो जाएंगे, ये माइनस का x एयोटा है और प्लस का y एयोटा है, इसको अलग कर लेंगे। तो यहां पे देखें हम प्लस में रकम पहले लिख लेंगे, ताकि जब हम यहां से माइनस को एयोटा कॉमन लें तो हमें कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। x को पहले लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के बाद जब यहाँ पे x माइनस आएगा तो अंदर रकम क्या करनी पड़ेगी, उसकी साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो इससे गलती हो सकती है। तो उस गलती से बचने के लिए हम प्लस और रकम पहले लिख लेंगे, ये अलग हो जाएगा। इस तरह यहाँ से y माइनस एक्स एयोटा को अलग कर लेंगे। अगर यहाँ पे हम क्या लिखते माइनस एक्स वाले लिखते, यहाँ माइनस लगाते, तो अंदर वाली साइन क्या करनी थी हमने चेंज करनी थी। तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं गलती करते हैं, इस तरह बेहतर यही है तो हम प्लस को पहले लिख लें, माइनस को माइनस एक्स एयोटा को भी पहले लिखने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उस पर थोड़ी सा प्रॉब्लम हो सकता है। इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। अब हमारे पास क्या है दो कम्प्लेक्स नंबर है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे है। तो क्या करते हैं इसके इमेजिनरी और हकीकी हिस्सों को अलग करते हैं। हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का कंपैरिजन
इनके मुवाजना करने से, इसका मुवाजना करने से हमारे पास दो क्वेश्चन आएंगी। x प्लस टू वाई इज इक्वल टू किसके आएगा 4k, और दूसरे क्वेश्चन हमारे पास बनेगी y माइनस एक्स योटा इज इक्वल टू किसके आएगा माइनस योटा के। अब y माइनस एक्स योटा को उधर ले जाएंगे, माइनस योटा ओवर योटा, y माइनस एक्स इक्वल टू योटा योटा से कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गई है, दो क्वेश्चन बन गई है, एक ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे पुट कर सकते हैं, ये इनको प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए x प्लस का है या माइनस का है, तो x और कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू पुट करना चाहे तो भी ठीक है, या इनको प्लस करना चाहे तो भी ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। मसवात नंबर 1 और 2 को जमा करने से, मसवात नंबर 1 हमारे पास क्या है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4। मसवात नंबर 2 हमारे पास क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस का x जो है ये x से लिखेंगे, y को y से लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस का x माइनस एक्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2y और 1y कितना हो जाएगा 3y, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, तो यहां से 3 को उधर ले जाएंगे, 3 ओवर 3, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब यहाँ पे हम दरमियान में क्या करते हैं, लाइन लगाते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं, और अब y की वैल्यू पुट करते हैं। किसमें पुट कर लेंगे, 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बताओ आप नंबर 1 में कर लें 2 में कर लें, 2 में कर लेते हैं। 2 में y इज इक्वल टू 1 दर्ज करने से, ये y माइनस एक्स है, y क्या क्या पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ये 1 भी जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1 किसके इक्वल आएगा माइनस 2, दोनों रकम के साथ माइनस हो तो जॉब के साथ भी माइनस आता है, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब पार्ट नंबर 5, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 एटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 एटा। इसमें देखिए जो हकीकी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग है, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका मुआवजा करेंगे। क्या लिखेंगे, हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मुआवजा करने से। इधर जो हकीकी सा क्या है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू इधर क्या है 8, इधर अंदर हिस्सा क्या है 2y माइनस 3 इंटू एटा इज इक्वल टू 7 एटा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लें, 3x 1 जाके प्लस होगा, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 ओवर 3, 3 इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3, 3 3 9 होता है। ठीक है जी स्टूडेंट, या दरमियान में क्या लगा लें, कोमा लगा लें या लाइन लगा लें। अब इसको सॉल्व करना है, एटा को उधर ले जाएंगे, 2y माइनस 3 7 एटा ओवर एटा, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू एटा से कैंसिल 7, 2y इज इक्वल टू 7, ये 3 इधर माइनस का क्या आ जाएगा
प्लस हो जाएगा 2y इज इक्वल टू क्या आएगा 7 प्लस 3 10। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी थी जो कि हम निकाल चुके। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने न्यू बुक जो है 10th मैथ की उसकी एक्सरसाइज 1.1 जो उसको कंप्लीट सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।